क्या उसको घर छोड़ देना चाहिए था ऐसे केस में? देखो, अगर कभी ऐसी मैं घर मजबूरी बन छोड़ के जाती है देखो कि या अपने आप घर गलत जाके नहीं वहां। हो, ठीक है, और फिर भी आपके ऊपर गलत ही बोला जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपके पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं है। अगर आपको छोड़ना भी पड़ता है तो इट्स फाइन, इफ यू आर कैपेबल यू कैन। मैम फिर वही पॉइंट आ जाता है ना, फिर बाहर जाना, फिर वो फिर देर गलत इज ये। लॉट ऑफ पॉइंट्स। देखो, आजकल ये कलयुग का टाइम है, इस टाइम पर तो कुछ भी प्रिडिक्ट करना ना बहुत बड़ा एक चैलेंज है। यस कि मैम। बाहर इतना गंद है, घर के अंदर गंद है। आई मीन आज की डेट में कुछ भी सोचना, कुछ भी कहना, कुछ भी समझना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। वो वैसी यस सोच आ मैम, जाती दैट्स है अ कि पॉइंट। कैसे बोलोगे। नहीं, इसके जैसा लिए तो होती है इंसान मेरे को को खुद लगता है कि बोल्ड होना प्लीज। पड़ेगा। यू शुड नो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये फैसले अब आपको खुद करने हैं। कलयुग में आप अगर सोचो कि आपको मतलब ऐसे माता पिता मिल जाएंगे जैसे कि अगर रामचंद्र जी को मिले या कृष्ण जी को मिले, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आज यस बच्चा मैम। श्रवण कुमार नहीं है तो आज माँ बाप भी वैसे नहीं है। हाँ जी, मैंने एक्सेप्ट करते हैं, पर अब मैं तो करते हैं किसी पे वो नहीं रहना चाहिए, जैसा भी अच्छा ही कहो, अच्छा ही है। विचार अगर आपके उसमें अपने बुराई हैं। नहीं। ये तो हम हाँ लोग जी। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपके शब्दों से पहले आपके थॉट्स सामने वाले तक पहुंच हाँ जाते जी। हैं। तो अगर इसलिए हम अच्छे अपने के वो अच्छे थॉट्स ही है। गलत रखोगे तो सामने वाला तो आपके थॉट्स को कैच करेगा, आपके वर्ड्स को तो वो बाद में कैच हाँ करेगा। जी, हाँ जी, हाँ। तो अपने थॉट्स पे काम करना, ये आप सब देखो, आप सब मेडिटेशन कर रहे हो, इतना कुछ करते हो, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि अपने थॉट्स को किस तरीके से आपने चेंज करना है। और क्विक शिफ्ट मैंने इसीलिए सिखाई है कि अगर आपको सपोज बच्चे की कोई गलती नजर आ भी गई, आपको लगा कि मेरा बच्चा ये कर रहा है और आपको उस समय उस पर गुस्सा भी आ रहा है, सपोज गुस्सा भी आ समझाने रहा है, लगती है। देन यू हैव टू क्विक शिफ्ट, कि उस समय दूसरा बोलो। एकदम जब आपको लगे कि आपके सामने वाला बंदा डिप्रेस्ड हो रहा है, जैसे सपोज कई बार ऐसा होता है कि घर में आपका एक बच्चा है, किसी कारणवश वो थोड़ा डिप्रेशन में आ गया है, और सपोज उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, उसका कोई बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या अगर वो जॉब करता है, जॉब में कोई प्रॉब्लम आ गई है, और वो आपके साथ डिस्कस कर रहा है, आपने उसको सुना, आपने उसको सजेस्ट किया कि व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, आपने इतना कर दिया, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि वो बच्चा वही सोच रहा है, तो उस समय से दूसरा प्रश्न जरूर करो। ये मेरे टीचर हमारे साथ करते थे, हमें जब डांट पड़ती थी किसी बात के लिए, कि हम मतलब सोचने लग जाएंगे, ओ माय गॉड हमने ऐसा क्यों कर दिया, इनसे हमें डांट पड़ गई, वो डांट दिमाग में गूंज रही है। उसी समय वो हमसे क्वेश्चन क्या करते थे, आज देखा बाहर बादल कितने अच्छे हैं। एक बार हम लोग शॉक्ड हो जाते थे, बादल, ये हम तो कमरे के अंदर बैठे हैं, बादल कहाँ से देखे हैं। लेकिन उसी समय हमारा जो दिमाग था वो चेंज हो गया, है ना। वो गुस्सा जो हमारे अंदर आ रहा था, या वो जो तकलीफ जो डांट खाने की हमारे अंदर थी, वो विद इन अ सेकंड गायब हो गई। और हमारा दिमाग कहाँ चला गया, हम तो कमरे में बैठे हैं तो बादल कहाँ से देखें। या सीधे बोलेंगे आज आपने तितली देखी थी, हम कहेंगे लेकिन सुबह से तो हम इस कमरे में बैठ के अपनी क्लास ले लें, कौन सी तितली, कहाँ की तितली। पर कहने का अर्थ है कि उसी समय आपने क्विक शिफ्ट कर दिया। तो ये काम बच्चों के साथ करो, ना कि बच्चों को डांट डांट के बोल बोल के और डिप्रेस्ड कर दो। उनको डिप्रेशन मैम से निकालना इट्स अप टू यू कि आप कैसे निकालते हैं। मैम मेरे तो हस्बैंड भी जैसे बच्चे का बुरा सोचते हैं ना, मैं कहती हूँ बुरा मत सोचिए, अच्छा सोचिए। नहीं, वो आपका काम है, आप समझा सकते हो, बाकी विचार बदलना वो सामने वाले पर निर्भर करता है कि वो कितने बदलता है। लेकिन दीदी कई बार ऐसा होता है कि आप जितना मर्जी बोल लो, लेकिन जो हम्म। सामने वाला इंसान है वो अच्छा बोलेगा ही नहीं अभी। कोई बात नहीं, वो उसका उसका नेचर है। मैं ऐसी बहुत सारी फैमिलीज को जानती हूँ, जब मेरे पास इतनी फीमेल्स आती हैं अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करती हैं, वो यही बोलती हैं कि हमने कभी गलत नहीं किया, हमने कभी भी कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन हमारे हस्बैंड हमें गलत ही बोलते हैं। हम घर से बाहर भी नहीं जाते तब भी वो हम पे शक करते हैं कि तुम कहीं ना कहीं बाहर गई होगी, तुमने किसी से बात कही होगी। मतलब कहाँ की है एक लेडी, अभी मेरे पास थोड़े दिन पहले उसका कॉल आया था, ऑस्ट्रेलिया में है या कहाँ पर है मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो लगातार इतनी कई बार कॉल्स आती हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है। वो लेडी आज की डेट में, शी इज 60 years old, 60 नॉट 16, 60 साल की एक महिला। आप सोच समझ सकते हो कि उसके बच्चे भी होंगे, आगे बच्चों के भी बच्चे होंगे। आज की डेट में भी उसको अपने हस्बैंड की तरफ से परमिशन नहीं है कि वो घर के बाहर वॉक कर सके, क्योंकि उसका हस्बैंड कहता है कि अगर तू वॉक करने जाएगी तो तू किसी से बात करेगी।
उस बंदी को शुगर है, उस बंदी को अर्थराइटिस है, उसके लिए वॉक करना एक मतलब बहुत जरूरी है कि अदरवाइज उसकी बॉडी खराब हो जाएगी। लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर रही है आज 60 साल की उम्र में भी, लेकिन वो वॉक करने नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास परमिशन नहीं है, कि उसका पति उसे वॉक नहीं करने देता। ये मैं आज के दौर की बात बता रही हूँ, ये आज के दौर में। और इस उम्र में भी, उम्र तो देखो, भगवान भी कहते हैं, देखो जब हमारे आश्रम्स बनाए थे, आश्रम इन द सेंस कि हमारे अगर शास्त्रों के अनुसार आप देखते हो कि पहले अगर ब्रह्मचार्य आश्रम में हम जाते हैं, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में जाते हैं, फिर हम संन्यास आश्रम में चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये 4 आश्रम हमारे उम्र के हिसाब से बनाए गए हैं तो इतनी बुद्धि एक इंसान में भी होनी चाहिए, चाहे वो औरत है या आदमी है, कि अगर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने शास्त्रों की रचना करी, कुछ सोच समझकर ही उन्होंने आश्रमों का निर्माण किया था। 50 साल के बाद तो ज्यादातर वो हार्मोन्स ही डेड हो जाते हैं जो किसी को किसी की तरफ अट्रैक्ट करेंगे या कुछ करेंगे। आज कलयुग में मैं मानती हूँ कि थोड़ा बहुत बदलाव आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे आश्रम बने हैं कि 25 साल तक ब्रह्मचारी रहना है, तो उसके पीछे लॉजिक था कि उस टाइम तक आपकी बॉडी वो हार्मोन सिक्रीट नहीं करती है। अगर आप ब्रह्मचारी रहते हो तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। 25 से 50 के बीच में वो कहते हैं गृहस्थ आश्रम में जाओ, शादी करो, अपनी गृहस्थ लाइफ जियो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर भगवान ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि हमारे वो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं और हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है, चाहे वो शारीरिक संबंध हो, मानसिक संबंध हो, हर तरह के संबंध की आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ती है। ये भगवान द्वारा बनाया गया है, हम इंसानों ने नहीं बनाया। वहीं पे वो कहते हैं कि 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ में चले जाओ। वो बात अलग है कि ये कलयुग है, लोगों की उम्र 60 साल के बाद प्रिडिक्टेड ही नहीं है। 60 साल के बाद आदमी डाउन जाना शुरू हो जाता है, वो कभी भी मर सकता है। उसके बाद आजकल तो कहते हैं कि 70 साल की उम्र के बाद अगर आप 1 साल भी जी गए तो वो आपका बोनस है, भगवान की तरफ से दिया हुआ बोनस है। तो घूम फिर कर बात वहीं पे आ जाती है कि भगवान ने एक हमारे जो शरीर की संरचना करी है वो उसी हिसाब से करी है। तो जब हमारे शास्त्रों का विधान है कि 50 से 75 साल आपने वानप्रस्थ में जाना है, यानी कि पति पत्नी ने एक ही घर में रहना है, एक साथ रहना है, लेकिन फिजिकल रिलेशन नहीं रखने हैं, अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने बच्चों को और प्रोग्रेस की तरफ आपने अग्रसर करना है। तो ये उस टाइम का हमारा दौर होता है। और 75 के बाद कहते हैं कि वानप्रस्थ, फिर तो बेशक आप घर बार छोड़ दो, क्योंकि फिर तो आपकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु तो सभी की निश्चित है। जिसने भी जन्म लिया है अल्टीमेटली उसने मरना ही मरना है। तो अगर आप ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए शास्त्रों में वर्णित विधान के द्वारा चलते हो तो आपकी जिंदगी सुखी रहती है। और जब हमारे विधान कहते हैं कि आपने 50 के बाद 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ में रहना है, जब आपको अपने पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने की परमिशन नहीं है, तो आप अपनी पत्नी पर आज इस 60 साल की उम्र में क्या शक कर रहे हो कि मतलब वो कहीं पे अफेयर आपका उसका चालू हो जाएगा। इट्स सो सैड। लेकिन ये मानसिकता है एक ऐसे पुरुष की जिसको मैं कहती हूँ कि वो मरीज है, वो बीमार है। ऐसे इंसानों पर तो दया खाकर उनका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि वो मानसिक तौर पर बीमार हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने आते हैं जो इस उम्र में भी लेडीज जो हैं वो सफर कर रही हैं। और तो और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये ना ही होती लेडीज इस दुनिया में। सॉरी दुख होता है मैम, इतना दुख होता है ये कहानी सुन के कि काश लेडीज होती ना इस दुनिया में। नहीं, ये बात नहीं है। समस्या यहाँ पर ये आती है कि काश माता पिता ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए होते। यस मैम। सबसे बड़ी बात ये, लेडीज का कसूर नहीं है। माँ बाप, आप अपनी लड़की को बोलते हो, ठीक है, कि तुम छोटे कपड़े पहन के बाहर मत जाओ, तुम शरीर ढक के निकलो, तुम सर पे कपड़ा लेके निकलो, तुम किसी के सामने मत जाओ। ये सारी शिक्षाएं हम लड़की को देते हैं। हम अपने लड़के को क्यों नहीं बोलते कि तेरी जैसी तेरी सगी बहन है, ऐसी बाकियों की बहनें भी तेरी बहन है। ये शिक्षा हम अपने बेटे को क्यों नहीं देते? बेटा अगर गलत है तो इसमें माँ बाप की गलती है। क्यों संस्कार नहीं दिए गए बच्चों को? आपने बेटियों को तो बोल दिया कि पर्दे में रहो, बेटे को क्यों नहीं सिखाया कि पर्दे की परवाह किसी की जाती है? अपनी बहन के साथ साथ दूसरे की बहनों की।
तो लड़के गलत नहीं है, लड़कियां कमजोर नहीं है, ये हमारे संस्कारों की कमी है। क्यों हम ऐसा करते हैं? अपने लड़के को हम पूरी छूट दे देते हैं। हम कहते हैं तू तो लड़का है, तू जा आधी रात तक बाहर जा, मतलब आधी रात तक बाहर जा, लेकिन बाहर जाके तू क्या कर, उस तरफ कभी आपने ध्यान दिया? अगर आपका बेटा रात तक बाहर है, आपने उससे, आपको आपकी बेटी बाहर जाएगी, आप उससे क्वेश्चन करोगे कि तू रात तक बाहर क्यों थी? बेटे से क्वेश्चन नहीं करोगे कि तू रात तक बाहर क्यों था? क्यों? तो फिर बेटे बिगड़ते हैं, दूसरे की बेटियों का सत्यानाश करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि वो लड़की गलत थी जी, वो कपड़े ऐसे पहन के बाहर निकलती है, वो कपड़े ऐसे पहन के बाहर निकलती है। आपका बेटा किस नजर से देख रहा है, आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये सारी चीजें एज अ पेरेंट्स एक माता पिता को सोचनी है कि वो बच्चों को परवरिश क्या दे रहे हैं, और जिस दिन माता पिता ने परवरिश ठीक कर दी ना, उस दिन ये संसार बदल जाएगा। आई एम सॉरी, मेरी बातें बुरी लगे अगर किसी को तो। हो रहा है। नहीं नहीं मैम, ये कलयुग टोटली इंक्रीज हो रहा है। ये बातें आप और मैं, हम जैसे लोग समझ सकते हैं, बाहर के लोग दे विल मेक अ फन ऑफ दैट। वो हंसते हैं इन बातों पे। वो कोई इस बात को सीरियस नहीं लेता कि आप अपने बच्चे को संस्कार दें। मीन्स इतना इतना प्रिजर्वेटिव हो गया ना कि लड़की पैदा होना ही बहुत बड़ा है। वो तो शुक्र मनाते ठीक है नहीं हुई। बट इट्स रॉन्ग, इट्स सो सैड। अगर अब यहाँ पर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ पर अगर लड़के आधी रात तक बाहर रहते हैं तो लड़कियां भी आधी रात तक बाहर रहती हैं। लेकिन शायद यहाँ पर कुछ एक दूसरे से छुपा हुआ भी नहीं है, एक दूसरे के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो कोई किसी यहाँ पर आप उस दिन मैंने कहीं पे लिखा था, तो मेरे पास बल्कि किसी का कमेंट आया था, मेरे ख्याल से मैं फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट डाली थी कि जितने रेप केसेस इंडिया में होते हैं उस हिसाब से अमेरिका में कुछ नहीं होता। तो किसने बोला नहीं, जितने रेप केसेस अमेरिका में होते हैं उतने इंडिया में नहीं होते। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। यहाँ पर समस्या क्या है, समस्याएं हर जगह आती हैं और अलग अलग तरीके की होती हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि सब कुछ ओपन है, कोई किसी से कोई छुपाव नहीं, दुराव नहीं, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या आती है कि यहाँ की लड़कियों के साथ एक समस्या है कि वो खुद पहले चली जाती हैं लड़कों के साथ, और उसके बाद उन्हें लगता है कि वो लड़का अब उसको अवॉइड कर रहा है या कुछ है, तो जाके वो केस कर देती हैं कि इसने मेरा रेप किया। तो यहाँ पर उस चीज को रेप के अंदर ले लेते हैं, जबकि फैक्ट है कि यहाँ पर जैसे इंडिया में होता है छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतने दुराचार हो रहा है और जितना गंदगी सुनने को मिल रही है, वैसा सब आपको पता चलेगा कि और कंट्रीज में नहीं है, जितना गंद इस समय इंडिया में हो रहा है। तो इंडिया में कहीं ना कहीं संस्कारों की ही कमी है और कुछ नहीं। हम बन रहे हैं कि हम बहुत संस्कारी हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को वो संस्कार दे नहीं पा रहे हैं। माँ, इंडिया में आप ट्यूशन में पढ़ने जा सकते यहाँ पे। गलत है ना, वही तो कह रही हूँ कि बेटों को सुधारो, बेटियों को नहीं। मैम वो बातें ये लोग नहीं समझते ना। फिर देखो करना तो पड़ेगा। मैम यही लड़की होनी नहीं